गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टुडे आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट। जी हाँ, आपने सही सुना और सही देखा। पीछे हमारे लिखा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आई होप आपने हमने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कर ली है। और अब करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास की। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं की है तो बेटा हर रोज अगर संडे को, ठीक है, अगर कोई छुट्टियां स्कूल की, उसमें एक 11th क्लास अगर आपकी वेस्ट हो चुकी है तो वो वीडियो आपको ऑर्गेनिज्म की जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि इधर देखो 12th क्लास में क्या आता है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। और 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आइसोमेरिज्म। 12th क्लास में आता हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसकी कुछ बेसिक बेसिक टर्म है। सर सीधा ही बेसिक, मैम सीधा ही बेसिक टर्म करवाओगे? सबसे पहले ये नहीं बताओगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? तो वो उसी पे बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कुछ एक छोटी सी बेसिक टर्म होती है, इसकी डेफिनेशन लिखाऊं? ऑप्टिकल 2 मिनट रुक जाओ बेटा, बस 2 मिनट। अब ये समझ ले एकदम बेसिक टर्म, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर इसी की डेफिनेशन लिखवाऊंगी, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक वो पहले बहुत जरूरी है, ये इतना जरूरी भी नहीं है। देखिए बेसिक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक टर्म। बेसिक ट्रम कैसे? बेसिक ट्रम मतलब है, बेसिक ट्रम कैसे? सबसे पहले एक हमारी जो बेसिक ट्रम है वो हमारी ट्रम है काइरल सेंटर। काइरल काइरल सेंटर, ये कौन सा सेंटर है? हमारे घर में तो बहुत सारे अलग अलग सेंटर हैं, स्टडी के सेंटर होते हैं भाई। ये कौन सा काइरल सेंटर आ गया? काइरल सेंटर एक ऐसा सेंटर है, बीच वाला एक ऐसा सेंटर है जिसके चारों तरफ उस जैसा कोई भी नहीं है। एक जैसा एक भी चीज, बाई चांस आपका घर है, आपके घर यहाँ पे, ठीक है, आपके घर के इधर दुकान है, ठीक है, आपके घर के इधर एक और घर है, ठीक है, आपके घर के इधर एक पार्क है, ठीक है, आपके घर के इधर एक स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल है। यानी कि आपके घर के चारों ओर अलग अलग चीजें हैं, एक जैसी चीजें नहीं है। तो आपका जो घर है वो एक काइरल है। आज ऊपर छत पे आज अपनी छत पे चढ़ के देखना कि मेरा घर काइरल है यार। कुछ बच्चों का तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर पता क्या आपका साइड में घर, उस साइड में घर, आगे घर पीछे घर है। कुछ बच्चों के साइड में खेत, आगे खेत पीछे खेत, सबके खेत। यानी कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका घर काइरल हो। हर एक चीज अलग अलग घर में, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो घर है वो काइरल हो, ठीक है। अगर ऐसे घर को हम बोलेंगे काइरल हाउस है। जो ये वाला हाउस बोलो, सेंटर बोलो, कुछ बोलो, जो ये वाला सेंटर है इसको हम बोलेंगे काइरल सेंटर। क्या बोलेंगे? काइरल सेंटर, याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे भी मान लो, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दुकान थी, यहाँ पे घर है, यहाँ पे पार्क है, और यहाँ पे भी एक पार्क हो गया, तो वो काइरल नहीं होगा, तो वो काइरल नहीं होगा। मैंने बोला चारों डिफरेंट होनी चाहिए। अगर अगर डिफरेंट नहीं है, अगर सारी सेम है तो उसको हम बोलेंगे, अगर डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो हम उसको बोलेंगे काइरल। ऊपर लिखा हुआ है, अगर डिफरेंट है तो हम उसको बोलेंगे काइरल, ठीक है। अगर सेम है तो क्या, तो ए काइरल। वाह, ये याद करने में बहुत इजी होगा का। अगर अगर क्या है, अगर डिफरेंट है तो काइरल, अगर वो एक दो, अगर ये दो भी सेम मिल गए ना, दो भी है, ठीक है, दो सेम मिल गए तो तभी तभी वो क्या होगा, एक काइरल होगा। तभी आंख बंद करके लिख देना वो एक काइरल होगा, ठीक है। समझ गए एक काइरल, काइरल क्या होता है? ये तो समझ गए। अब थोड़ा सा और बस देखो, एक हमारे पास क्या है, द, एक डेफिनेशन लिखो जल्दी अपनी नोटबुक में, डेफिनेशन लिखो। द sp3 एटम या फिर टेट्राहेड्रल एटम, ठीक है। ऐसे ये क्या है, ये अटैच है विद 4 डिफरेंट एटम, 4 डिफरेंट एटम के साथ ये क्या है, ये अटैच है। आप ऐसा लिख दो, वही समझ गया। अब तो आप हाउस हाउस लिख रहे थे, अब आपने sp3 टेट्राहेड्रल लिख दिया। देखो आपका घर क्या है, आपका घर sp3 टेट्राहेड्रल है। मतलब देखो आपका घर कैसे बना हुआ है, आपका घर ऐसे बना हुआ है ना, एक बीत इधर, एक बीत पीछे, एक बीत आगे, एक बीत आगे, ऐसे बना हुआ है। सभी के ऐसे बनते हैं, आपका अलग नहीं बन रहा, सभी के ऐसे बनते हैं। किसी का ऐसा देखा कि 3 बीत वाला घर है? किसी का ऐसा घर देखा आपने? नहीं देखा। या फिर किसी का ऐसा घर देखा और नहीं देखा? भाई घर तो पूरा ऐसे 4 दीवारी से बनता है, घर तो 4 दीवारी से
घर तो चार दीवारी से जाता है, आपका घर ऐसा है, यानी कि जो आपका घर है वो sp3 है। आपके घर पे कितनी है, आपके घर पे चार दीवारें हैं, तो इसका मतलब जो आपका घर है वो sp3 टेट्राहेड्रल है। sp3 का मतलब क्या होता है, sp3 का मतलब होता है 4 बॉन्ड, चार बॉन्ड। sp3 का मतलब क्या होता है, चार बॉन्ड। sp3 का मतलब होता है चार बॉन्ड, चार बॉन्ड, ठीक है, चार बॉन्ड बाई चांस में, ठीक है, चार बॉन्ड है तो एक एस और p3, यानी कि एक एस है और तीन पी है, तो यानी कि हमारा चार बॉन्ड हुआ है, ये हमारा चार बॉन्ड आ गया। ठीक है, यानी कि जो आपका घर है वो इससे मिला है sp, ठीक है, वो मिला है, वो sp3 से बना है। आपका जो घर है वो टेट्राहेड्रल, ये बात सेम है, ये दोनों बात क्या है, इक्वल है, चाहे तो आप sp3 लिखो चाहे आप टेट्राहेड्रल लिखो, दोनों बात सेम है। चाहे तो आप sp3 लिखो चाहे आप टेट्राहेड्रल लिखो, दोनों बात सेम है। ठीक है, आप लिख सकते हो sp3 एटम, यानी कि एक sp3 एक sp3 एटम है जो अटैच है चार डिफरेंट एटम के साथ। चार डिफरेंट एटम मतलब दुकान, घर, पार्क है, और यहाँ पे वाटर पार्क, वो स्विमिंग पूल, चार अलग अलग डिफरेंट एटम से अटैच है एक sp3 एटम, उसको हम बोलेंगे कायरल। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, चाहे तो आप लिख सकते हो वरना मत लिखो, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में आ गया कि sp3 का मतलब क्या होता है। sp3 का मतलब क्या होता है, sp3 का मतलब होता है कि उसके अंदर चार बॉन्ड है, ये चार ही बॉन्ड है, चार ही बॉन्ड है ना, एक चार से बना, एक इधर दो तीन चार है, चार ही है, चार ही है ना, तो ये क्या होगा, ये हमारा sp3। भाई जल्दी नोट करो, जल्दी फास्ट, ऐसे नोट करने का तो कुछ है ही नहीं है, नोट करने का तो कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल मेरा, अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बहुत इस वीडियो में, अब बस यही कर लिया हमने और कुछ नहीं है, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, बस यही था हमारा आज का टॉपिक। हमें कायरल सेंटर पढ़ना है, ये आज आपने कायरल सेंटर पढ़ना है, और इसके हजारों क्वेश्चन है, आज तो हजारों नहीं करेंगे, आज तो कुछ ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, CH4 है, मतलब मेरे पास क्या है, मिथाइल है, मेरे पास क्या है, मिथाइल है। अब मुझे बताओ क्या ये मिथाइल कायरल है, क्या ये मिथाइल कायरल है, नहीं है, नहीं है मिथाइल कायरल, क्यों नहीं है, अरे भाई हम तो बोल रहे थे एक भी सेम नहीं होना चाहिए, इधर तो चार चार चीजें सेम है, इधर तो चारों के चारों सेम है, देखो ये सेम, इधर एच है, इधर भी एच है, इधर भी एच है, चारों साइड सेम है, तो ये मतलब ये क्या हुआ, ये ए कायरल हुआ, ये क्या हुआ, ये ए कायरल, ये क्या हुआ, ये हमारा ए कायरल। समझ गए, बिल्कुल, ये हमारा क्या हुआ, ये एक आयरन हुआ हमारा। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा बहुत सारे हैं, इसको इरेज कर दो प्लीज। आज का हमारा टॉपिक है कायरल सेंटर, इसको इरेज करके मैं लिख देती हूँ कायरल सेंटर। क्वेश्चन है, फाइंड द कायरल कार्बन। चलो आपको बताना है कि कायरल कार्बन कौन सा है वो बता, ठीक है, देखो फर्स्ट है CH, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दूसरा आपके पास क्लोरीन, ऑक्सीजन, HCl, ठीक है, तीसरा आपके पास CH, CS3, ठीक है, यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे भी CS3 और यहाँ पे क्या है H। करो जल्दी, मेरे साइड मत देखो, इनको करो, क्या है ये कायरल है, एक कायरल है, मैं तो इधर लिख रही हूँ, वैसे इनको इनको करो जल्दी, ये अलग अलग है, इनको करो जल्दी। लो भाई जल्दी करो, इन क्वेश्चनों को जल्दी करो, जल्दी, जल्दी, इधर चलो, हो गया, करें स्टार्ट।
ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना कायरल है या ए कायरल है, ठीक है। ये भी देखो, ये वाला अलग है, ये आई है, ये का क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, सारे चारों के चारों अलग हैं। हमारे घर में सभी अलग है, तो ये मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कायरल है। ठीक है, इसने पता देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। कुछ बच्चे यहाँ सोचेंगे यहाँ पे नीचे वाला नहीं है चार, तो भाई ऑक्सीजन के दो बॉन्ड है ना, कार्बन के चार बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने बोला था आपको चार बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि इसके बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक इधर भी ऑक्सीजन, दो बॉन्ड है तो दूसरे में भी ऑक्सीजन है। भाई ऐसा नहीं होता है, ये हमारा कायरल में काउंट होता है। ये क्या होता है, ये भी हमारा कायरल में काउंट। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन है, ये स्त्री, ओ भाई ये तो सेम आ गया, ये तो सेम आ गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक आयरन है, ये एक। ठीक है, अब ये देखो इधर क्या है, ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक आयरन है। इधर हाइड्रोजन, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक आयरन है। समझ तो रहे होगे, ये वैसे मुंडी हिला रहे हो हैं? अब देखो ये हमारा हाइड्रोजन, ये इधर से कैंसिल हो गया है। अब ये क्या है, देखो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक आयरन है। जल्दी नोट करो इसको, जिसके बच्चे का गलत है जो सही कर लो है, सही वाले अपने आप को शाबाशी दो, जल्दी करो। और आपको याद रखना है, हमें उस एटम के अंदर कायरल देखने हैं जिसके अंदर sp3 बन रहा। अब ये sp3 क्या है, यानी कि जिसके चार बॉन्ड बन रहे हैं। अब इनका, ठीक है, आपको है ना इनका बताना है, ये कौन सा कायरल है, कौन सा एक कायरल है। ठीक है, अब बताओ इनको, बताओ। अब ये बताओ फर्स्ट, ये कायरल है, कायरल होगा तो टिक लगा देंगे, वरना कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे। अब ये कायरल है, अरे कायरल दिख रहा है आपको, है ये कायरल है, फर्स्ट वाला था, जल्दी जल्दी फास्ट। नहीं कायरल नहीं है, कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है, वो बोल रहे हैं कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है, एक कायरल है। इधर ये देखो, ये दो हाइड्रोजन आ गए, कुछ बच्चे इसको भी क्या बोल रहे हैं, कायरल बोल रहे हैं, इसको भी कैसे। भाई ये ऊपर वाला हाइड्रोजन भी तो देख लो बेटा, ऐसे नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, गैस, कायरल। हमारा घर कायरल है, हमारा घर कायरल होते होते बच गया। क्यों, क्योंकि कई दिन पहले पड़ोसी आ गए। अच्छा भाई वरना तुम्हारे सबको भी अवार्ड मिलना चाहिए था है। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डिफरेंट। तुम भी करो, सारे भाई करो। देखो ये क्या है इधर, ये क्या है, इथाइल, ये क्या है, इथाइल, तो दोनों इथाइल है, थ्री है, इथाइल, इथाइल, तो क्या हुआ, दोनों सेम है, तो क्या हुआ ये। कायरल समझ गए, इसमें से कौन सा कायरल कौन सा कायरल नहीं है, ये दोनों क्या कायरल है, तीसरे वाला, छठे, सातवां और आठवां, नौ, दसवां, बस ये वाले कायरल है, बाकी सारे एक कायरल है। जल्दी नोट करो, जल्दी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आपको ये वाले आगे देखो, ऊपर है ना इनके जो ये ऊपर है ना लोन पेयर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर हमारे पास चार पाई बॉन्ड है, चार सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड पता होगा, लास्ट वीडियो में यही बताया था मैंने, अगर मेरे पास चार सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और प्लस में जीरो पाई है, जीरो पाई ये 11th क्लास में करके आए हुए हैं, जीरो पाई है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 4 पाई, मतलब ये कायरल आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 पाई सिग्मा है, और एक हमारे पास लोन पेयर है, तो वो भी हमारा sp3 होगा। समझ गए, ये भी चार होगा, यानी कि sp3 ढूंढना है इसमें से, sp3 अभी sp3 है, जी sp3, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है और तीन ये बॉन्ड है, तो ये sp3 हुआ। ठीक है, वो हमें बताना है कि sp3 पर हमें हमें चेक करना है, sp3 होना चाहिए आपका घर, तब चेक कर सकते हैं आप, वरना चेक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका घर sp3 है तभी आप चेक कर सकते हो, वरना चेक नहीं कर सकते। ठीक है, देखो एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, और एक डी है, डी से, ठीक है, हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, और ये यानी कि ये क्या है, ये हमारा कायरल,
ये हमारा कायरल है। क्यों कायरल? क्योंकि सभी अलग है, सभी अलग है, इसमें से कायरल है। ठीक, अब ये क्या हुआ? डी है, एच है, सी एच टू है, सारे अलग है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी हमारा कायरल है, ये भी हमारा कायरल है। ठीक है, ठीक है। अब हमें देखना sp3 एलिमेंट कौन सा, sp3 एलिमेंट कौन सा? ये लग रहा है, ये तो नहीं है, sp3 नहीं है, sp3 नहीं, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वाला sp3 नहीं होता। ये वाला नहीं, इसमें पाई बॉन्ड है। ये वाला जो हमारा n है वो sp3 है, और हमें sp3 पर ही चेक करना है। अब देखो, अब आप अगर आपको देखने से आपको लग रहा है कि ये अलग है, एच अलग है, लोन पेयर अलग है, और ये अलग है, इस वजह से कायरल है। पर ऐसा नहीं हो, बस ऐसा नहीं होता। बस यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस थोड़ा सा सोचो। कैसे सोचना आपको? देखो, यहाँ पर जो ये एलिमेंट है ना, ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये यहाँ पर आ जाता है, और ये वाले ऐसे यहाँ चला जाता है, यानी कि ये रेजोनेंस बना लेता है। रेजोनेंस पता होगा, रेजोनेंस क्या होता है? ऐसे एक छत से दूसरी छत, फिर तीसरी छत, फिर चौथी छत, ऐसे होता है हमारा रेजोनेंस। तो ये इसने क्या किया, इस छत पे आपने ऐसे छत पे कूदा, अगले फिर अपने ऐसे छत पर, यानी कि छत वाइज कूदना हमारा रेजोनेंस होता है। छत वाइज कूदना हमारा रेजोनेंस होता है। यहाँ से ये कूदा, ठीक है, फिर इसने इस पर ये छत बारी होगी, फिर इससे भी आगे छलांग लगाई, आगे वाले घर के ऊपर। पर ये ऐसे हमारा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड यानी कि लोकलाइज्ड, ये क्या है? ये हमारे डी लोकलाइज्ड है। ये जो लोन पेयर है, ये डी लोकलाइज्ड है। ये मतलब डी लोकलाइज्ड मतलब ये डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब, डीलोकलाइज्ड मतलब होता है, ये क्या है? ये डीलोकलाइज्ड है, यानी कि रेजोनेंस वाले है, लोन पेयर है। ठीक है, अगर और लोकलाइज्ड क्या होता है? अगर आपको मैं बोलूं लोकलाइज्ड का मतलब होता है ये रेजोनेंस वाले लोन पेयर नहीं है, और लोकलाइज्ड का मतलब होता है ये रेजोनेंस वाले लोन पेयर है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? इसने क्यों दे दिया? यहाँ पे दे दिया लोन पेयर, इसका मतलब क्या है? ये डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? ये हमारे रेजोनेंस वाले लोन पेयर है। इस वजह से भाई इसमें क्या होगा? ये इस वजह से ये कायरल नहीं है, ये एक कायरल है। बस थोड़ा सा आपको और कुछ नहीं सोचना, आपको डिफरेंट देखना है। बस यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट आपको वो डिफरेंट देखना है, दूसरा पॉइंट आपका याद आता है कि आपको एक छत से अगर आप दूसरी छत पर कूद रहे हो, ये इसमें अलाउड नहीं है। ये पेरेंट्स इजाजत नहीं देते आपकी कि आप एक छत से दूसरी छत पर, एक बार दुकान पे कूद गए, एक बार वहां से आपके घर से स्विमिंग पूल पर छत ठीक है कूद गए, एक बार पार्क में कूद गए, एक बार पीछे किसी घर में कूद गए, ऐसे ये इजाजत नहीं देते। ठीक है, आपको अपने ही घर में रहना है। ठीक है, तो इस वजह से ये तो कूदा कूद कर रहे हैं, आगे आगे कूदा कूद कर रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या होगा? एक आइडिया लो, समझ रहे? ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ CS3, यहाँ पर एच, यहाँ पे दो लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर, इधर भी सेम आ गए ऊपर नीचे। तो ये क्या होगा? ये भी हमारा क्या है? ये एक आइडल है। ये क्या है? ये एक आइडल है। ये क्या हमारा? ये एक आइडल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, ये हमारा एक आइडल है। अब देखो, अब वो ऊपर वाला देखो, इसमें क्या कहा है कि हमारा डी है, एच है, लोन पेयर है, अलग अलग है। तो ये हमारा क्या है? काइजन। ये हमारा क्या है? काइरल। अब ये देखो, यहाँ पर क्या है? इथाइल CS3 लोन पेयर हाइड्रोजन। तो ये भी हमारा क्या है भाई? ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा काइरल है। समझ गए? अब देखो, ये क्या हमारा? ये हमारा इथाइल है। ठीक है, ये क्या हमारा? ये CS3 है, ये हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये क्या हमारा? ये क्या है? डी है, यानी कि ये भी हमारा क्या है? काइरल है। ये मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा काइरल, काइरल है। ये भी हमारा क्या है? काइरल। क्या है ये हमारा? काइरल। ठीक है, जल्दी करो, फास्ट, जल्दी। ये वाला देखो, अब ये वाला देखो। क्या? ओ, सेम सेम लिख दिया क्या? फिर तुम्हें क्या बता दो, तुम्हें क्या ना देखो, अब ये वाला देखो, क्या ये? एक ऑक्सीजन, और ये इधर ऑक्सीजन, ये इधर, ये क्या है? ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ये क्या? सेम है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? ये है एक आयरन, सेम है, एक आयरन। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इसमें sp3 कौन सा है? ये वाला sp3।
ये वाला sp3। कुछ बच्चों को तो sp3 नहीं पता, मैं तब से बोले जा रही हूँ sp3। sp3 का मतलब होता है उसके पास 4 ऐसे बॉन्ड होने चाहिए, उसके पास 4 ऐसे बॉन्ड होने चाहिए, वो होगा हमारा sp3। अब इसके पास 4 बॉन्ड है क्या भाई, इधर देखो, इसके बाद आप बोलोगे इसके पास तो 4 बॉन्ड है, अरे इसके पास 2 डबल बॉन्ड है, इस वजह से sp3 नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए। ये sp3 है, इसके पास भी डबल बॉन्ड, ये sp3 क्या बॉन्ड, इसके पास भी तो डबल बॉन्ड है भाई, फिर ये ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है, इस इनके बीच में डबल बॉन्ड है नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डिफरेंट, ये क्या है, अलग, ये अलग, ये सारा अलग, तो ये क्या है, ये हमारा काई, ये हमारा कायरल है, ठीक। अब ये देखो ये क्या है, CH3, ये है लोन पे है ऑक्सीजन CH3, तो ये भी क्या है, ये भी कायरल है, ये भी हमारा क्या है, कायरल है। आई होप आप समझ रहे होगे। देखो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और इधर देखो ये क्या है, ये CH3 है, ये क्या दे दिया भाई, ये CH2 दे दिया, यहाँ पे भी CH2 दे दिया, यानी कि ये हमारा कायरल नहीं है। इसमें कितने हैं, इसमें 0 कायरल है, इसमें कितने हैं, इसमें 0 कायरल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें सभी में 2 हाइड्रोजन है, 2 सेम हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, CH3, ये क्या है भाई, फिर ये क्या हमारा, ये क्या है, CH2, ये क्या है, CH, और एक ये, यानी कि सब अलग है, सब कुछ अलग है, तो ये हमारा एक कायरल हो गया। यहाँ देखो ये भी सेम केस है, CH3, यहाँ पे क्या है, ये CH था, और ये क्या हमारा CH2, और एक हाइड्रोजन है, यानी कि एक ये, यानी कि 2 कायरल है, 2 कायरल है। तो इसमें देखो एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। इधर क्या है, CH2, इधर भी क्या है, CH2, हमें क्या देखना है, हमें इस वाले को देखते हैं, देखो 1 2 3, 3, 1 2 3 4, इसमें 4 है, यानी कि एक इधर कायरल हो, बेंजीन वाले में हम ऐसे देखते हैं कायरल है या नहीं। इस वाले में देखो, इस वाले में क्या हुआ, 1 2, 1 2 सेम है, ठीक है, यहाँ से 1 2 सेम, 1 2 सेम है, ठीक है। यहाँ से देखो 1 2 3, 1 2 3 4, यानी कि 4 आ रहे, यानी कि एक कायरल ये है, एक वो है, और हर जगह से देखोगे ना, हर जगह से तुम्हें सेम नजर आएगा, हर जगह से सेम नजर आएगा, यानी कि 2 ही केस ऐसे हैं जहां पर सेम नहीं है, तो ये क्या हुआ, इसमें हुए 2, 2 कायरल। अब ये वाला देख लो, नीचे वाला, इसमें देखो, इसमें नहीं है, हर जगह सेम आएगा यहाँ से। अब इसको देखो, अलग है, ये देखो 1 2, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कितने आ रहे, 4, यहाँ से देखेंगे तो कितना आ रहा है, 6, यानी कि ये कायरल है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो सेम ऐसा, यानी कि ये भी एक कायरल है। यहाँ से देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अलग अलग आ रहा है, ठीक है, अलग अलग आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये भी एक कायरल है और ये भी एक कायरल है, यानी कि कितने कायरल बने, 4 कायरल बने, कितने कायरल बने, 4 बने, तो यानी कि 0 2 2 4, यानी कि हमारे कितने कायरल बने, 4 ऐसे बने, ठीक है। जल्दी फटाफट नोट को देखो, ये बड़ा, ये छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ऐसे, ये इससे बड़ा, ऐसे, अगर सेम होते ना तो ये एक कायरल हो जाता, तो ये एक कायरल हो जाता, तो ये अलग अलग है, तो बड़े बड़े, इसमें भी ये छोटा ये बड़ा, इस वजह से ऐसे हैं, ठीक है। जल्दी नोट करो। अब ये वाला क्वेश्चन है, मेन को ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब तक तो हम टाइम पास कर रहे थे उन छोटे छोटे क्वेश्चनों में, अब मेन ये वाले क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपके जे मेंस में, एडवांस में, और बोर्ड एग्जाम में, तो जो मैं बोलूँ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए, जो अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर, तो इतना सा आएगा, कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो कभी कभी अगर आप जे में क्वेश्चन देना चाहते हो, या फिर नीट का एग्जाम देना चाहते हो, तो ये वाले क्वेश्चन आते जरूर आते हैं। तो इसमें बताओ हमारा कायरल कौन सा है, हमें बताना है कि नंबर ऑफ, हमें बताना है नंबर ऑफ, ये क्या हो गया,
अरे चल क्यों नहीं रहा फिर? हैं? चल क्यों नहीं रहा? ये ऐसा है ना, ये ऐसा ऐसा करने वाले पुराने जमाने का एक्सपेरिमेंट है, देखना। देखना अब चलेगा। पुराने जमाने में लोग करते थे ऐसे, बाई उनकी शाही पेन कुछ खत्म हो जाता था ना, तो ऐसे ऐसे करते थे। आप भी कर सकते हो। आप अगर आपका पेन कभी खत्म हो जाता है, आप ऐसे करते हो ना, तो देखो ओ भाई जादू, लाल लाल खून निकल गया इससे। तो इसने बोला भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जो है मार के ना सारे खराब आने लगे, खराब आने लगे, सारा हाथ में खून खून सा लग गया। और वैसे निकल गया ये ना, ठीक है। तो बस वैसे निकल गया ये, मैंने ज्यादा वो किया ना तब निकल गया। चलो हम अपना अपना करते हैं। इसने बोला नंबर ऑफ कायरल सेंटर, हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं इन कंपाउंड्स के अंदर, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर कितने, इस कंपाउंड के अंदर कितने हैं, हमें वो बता। बताओ। देखो यहाँ यहाँ वाला अगर कार्बन को देखा जाए, तो यहाँ वाले को देखें तो उसमें दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन है, और यानी कि एक इधर है, तो दो हाइड्रोजन सेम हो गए, यानी कि वो कायरल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ पर कितना है, ये वाला ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। दो ये लोन पेयर, तो लोन पेयर सेम हो गए, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा इधर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये सारे डिफरेंट है। ये इधर CH2 है, ये एक डिफरेंट है, यानी कि ये एक कायरल होगा। जहां पे कायरल होगा मैं स्टार मार्क कर दूंगा, आप समझ जाएंगे यहाँ पे हमारा एक कायरल है, ठीक है। और कहीं यानी कि फर्स्ट में हमारा एक ही कायरल है, एक हमारा कायरल, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे वाले में क्या भाई, देखो अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ पे क्या हमारा CH2 है, ठीक है। आपको कैसे पता CH2 है, देखो यहाँ पर एक बॉन्ड इधर आ रहा है, एक बॉन्ड इधर आ रहा है, तो यहाँ पे एक CH2 है, ठीक है, यानी कि CH2 है। तो ये वाला तो कभी नहीं होगा। यहाँ ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में देखो यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन आ गया, वहां हाइड्रोजन था, लोन पेयर एक ही है। यहाँ CH2 है और यहाँ पर CH है, यानी कि चारों अलग अलग है, यानी कि एक कायरल यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, और एक ऊपर हाइड्रोजन, ये भी सारे अलग अलग हो गए। यहाँ भी ये भी कायरल हो गया, यानी कि यहाँ पर दो कायरल, समझ रहे हो, ऐसा आपको ढूंढना है, दो कायरल में। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ फ्लोरीन, ब्रोमीन, और ये एक ऑक्सीजन है, और एक ये वाला, यानी कि एक कायरल यहाँ है, सारे अलग अलग, ठीक है। एक हम यहाँ है, यहाँ देख सकते हैं, एक CH3, एक क्लोरीन, और एक ये वाला है, और एक ऑक्सीजन है, ये भी सारे अलग अलग है, इनके एक कायरल यहाँ से हो गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन है, एक एक क्या है, एक ये Br वाला सारा है, एक Cr वाला, एक यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यानी कि लॉन पेयर चले गए, यानी कि चारों अलग अलग है, एक यहाँ पर हो गया, यानी कि तीन हो गए। यानी कि हमारा जो आंसर हो गया, इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। यानी कि फर्स्ट वाले में एक है, सेकंड वाले में दो है, और थर्ड वाले में तीन है। ये इसमें कैरल हमारा ये हो गया, जादू, ठीक है। जल्दी नोट करो, क्वेश्चन है कि ये वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वाला एक अलग है, और ये वाला एक अलग है। चार क्वेश्चन है इसके अंदर, दिख नहीं रहा हो तो चार क्वेश्चन है। हमें बताना है कौन सा, हमें बताना है नंबर ऑफ कायरल सेंटर। देखो नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताना है, ठीक है। कायरल सेंटर का मतलब होता है कि हमें सेंटर ढूंढना है जहां पर कायरल बन रहा हो, हमें एक ऐसे सेंटर ढूंढने हैं, ऐसे सेंटर ढूंढने हैं जहां पर कायरल बन रहा हो, ठीक है। देखो यहाँ कायरल बन रहा है, दो हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, तो ये यहाँ पर ये इसी में ना किसी में भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ठीक है, नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गए हर एक में, तो डबल बॉन्ड वाला केस नहीं चलेगा, कि कार्बन पर डबल बॉन्ड अगर है तो वो कायरल पे नहीं होगा, ठीक है, समझ जाना। समझ गए, ठीक है। अब ये क्या है, सल्फर है। सल्फर पर देखो ये इस साइड देखेंगे, इस साइड देख रहे हैं तो सारा ये बना हुआ है एक साइड,
ठीक है, उसी साइड लोन पेयर है, एक तरफ ऑक्सीजन है और एक तरफ ये सारा, यानी कि सारा अलग है, तो ये वाला एक कायरल हो गया, एक कायरल मिल गया हमें। ठीक है, दूसरा ये देखो भाई, ये कायरल थोड़ा ना, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, ये वाला भी नहीं है, sp3 ढूंढना है हमें, ये भी वाला भी sp3 नहीं होगी, डबल बॉन्ड हो, ये वाला ये वाला sp3, हाँ हाँ ये रहा, ये वो वाला नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर ये वाला है, ये वाला देखो, एक वाले पे सारा इधर वाला है, ठीक है, एक साइड ये सारा ये वाला दे दिया, ठीक है, एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड ये है और एक साइड क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि ये भी हमें कायरल मिल गया, यानी कि कितने होंगे टोटल। अब बोलोगे ये वाला ऊपर देख तो लो, डबल बॉन्ड है और फिर इसमें नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला नहीं चलेगा, तो कितने हो गए टोटल, इसमें दो कायरल हो गए, ये वाला एक वो वाला, ठीक। ऐसे आपको ढूंढा, अब ये देखो, इसमें बोला है इधर क्या आएगा, इधर दो हाइड्रोजन आ गई, इधर दो हाइड्रोजन नो, इधर क्या है, इधर एक हाइड्रोजन, ये क्या है CH3, ठीक है, और ये क्या है CH2, और ये क्या है CH, यानी कि चारों कोने अलग है, चारों कोने अलग है, यानी कि ये क्या हुआ है, कायरल हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है CH3, सेम वैसा केस, यहाँ पे क्या है CH2, ठीक है, यहाँ पर क्या है CH, यानी कि और एक क्या है हाइड्रोजन, यानी कि चारों अलग है, तो ये भी क्या हमारा, ये भी एक कायरल सेंटर है। अब ये वाला देखो, ये वाले केस देखो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी CH3, दोनों सेम हो गए, तो यानी कि इस केस में हमारे दो ही कायरल सेंटर है, दो ही कायरल सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक इसने क्या बोला है हमारे पास, देखो CH3, ये वाला लेंगे, ये क्या है हमारा, ये है sp3 है, ये है हमारा sp3, इसमें लोन पे ये sp3, ठीक है। अब ये वाला एक साइड है, वो वाला अलग है, यानी कि एक लोन पेयर, ये वाला अलग है, यानी कि ये एक कायरल सेंटर है, ये क्या हमारा एक कायरल सेंटर है। ये हमारा क्या हुआ, एक कायरल सेंटर, ठीक है भाई, ये हमारा कायरल सेंटर, मैं समझ गई। अब ये वाला देखो, अब ये बोल रहे थे नहीं sp3 नहीं है, ये sp3 है, देखो एक दो तीन, ये sp3 नहीं है, ठीक है, ये sp3 है, 1 2 3 और एक लोन पेयर, ये sp3 है। अब ये वाला देखो, ये वाला sp3 नहीं है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन, ये वाला हमें नहीं चुना जाएगा। हम्म। अब ये वाला देखो, एक साइड क्या है, एक साइड ये है, हाइड्रोजन वाले पे ना अलग अलग दिखने चाहिए हमें, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब ये देखो, ये वाला देखो, ये भी क्या हमारा, देखो ये sp3 है, एक दो तीन चार और ये चार sp3 है, और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला देखो इसको मैं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये एक दो तीन चार, तो ये भी हमारा क्या है, कायरल है, यानी कि कितने हो गए, दो कायरल हो गए। सब ये देखो, एक sp3, एक दो तीन, यहाँ पर भी एक sp3, ये सारे अलग अलग है, तो यहाँ पर कितने हो गए, तीन कायरल सेट, तीन कायरल सेट। जी हाँ, अब यहाँ देखो, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो sp3 कौन सा, ये sp3 है, नहीं ये तो sp3 नहीं है, ये sp3 है भाई, ये sp3 लग रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि देखो ये हाइड, ये sp3 है। अब चेक करते हैं sp3, ये क्या हमारा क्लोरीन, ये क्या है, ओ भाई ये दोनों तो सेम आ गए, ये हमारा नहीं हो सकता, क्या हमारा ये sp3, ये वाला केस नहीं हो सकता, कि ये sp3 है, ch3 है, ये वाला है ऊपर, नहीं ये sp3 नहीं है, तो sp2 है, यानी कि इसमें जीरो कायरल, इसमें जीरो कायरल हो गए। और आप एक बार नोट करके आप खुद से करके देखना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना, आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि वो sp3 होना चाहिए, ठीक है, sp3 होना चाहिए, अगर वो sp3 है मतलब उसके पास चार बॉन्ड होने चाहिए, अगर उसके पास चार बॉन्ड है, चार बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है चार, पाई नहीं यहाँ पर डबल बॉन्ड था, फिर भी हमने ये नहीं माना, सिग्मा बॉन्ड चार होने चाहिए, अगर उसके पास सिग्मा चार बॉन्ड है तो वो क्या होगा, वो sp3 होगा, ठीक है। अभी क्या है, ये तो इसमें दो sp3 है, इसमें दो sp3, तीन sp3, इसमें एक भी sp3 नहीं आया, जल्दी फास्ट नोट, क्या बोला है ऊपर पढ़ना, पहले पिछले वाले में क्या था,
पिछले वाले में क्या था, हमें बताना है कायरल सेंटर, और हमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताना था। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। पिछले में सेंटर था, यानी कि हम कुछ भी मान लेते थे, इसमें बोला कार्बन। अब हमें कार्बन ही पता करना है, कार्बन क्या है। अब देखो ये वाला कार्बन क्या है, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सारे सेम है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऐसा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, सारा अलग है, यानी कि ये क्या है, एक ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर नहीं, कायरल कार्बन है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हाइड्रोजन है, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसा ही है, सेम एज इट इज यहाँ है, ये दोनों अलग है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी कायरल सेंटर हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन सेम हो गया, नहीं तो कुछ और होता तो ये भी कायरल है, नहीं कि यहाँ पर हमारे दो कार्बन आए, दो कायरल कार्बन आए, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्या हमारा, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, और ये वाला अलग केस है, ये CH3। लेकिन देखो ये CH3 है हमारा, ये CH3 है, यानी कि ये कायरल नहीं है। अब ये देखो ये भी, यानी कि यहाँ पर जीरो कायरल है, यहाँ पर क्या है, जीरो। अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन ऐसे ऊपर, ये CH3, ये भी CH3, तो ये भी वाला कायरल नहीं है। अब ये देखो, ये हाइड्रोजन ऊपर, ये CH3, ये CH2, और ये एक अलग केस है, यानी कि ये कायरल है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाले यानी कि यहाँ पर आया एक कायरल। आंसर क्या है, आंसर आया 201। ये क्या है, 201, ये इसका आंसर है, ठीक है। समझ गए। देखो यहाँ पर सेम है, बच्चे यहाँ पर लगा देते हैं। देखो अगर ये हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे है CH3। क्या फर्क पड़ गया, उसने ऐसे, ये सी क्या बता फर्क पड़ गया, उसने ऐसे लिख दिया तो बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा माइंड थिंकिंग करना, वहां पे क्वेश्चन बहुत इजी है, बस सोचने का थोड़ा सा जरिए। देखो यहाँ पे कैसे सोचना पड़ा है, यहाँ पे बस थोड़ा सा सोचना, इतना सा सोचना, इतना सा सोचना, दिखने में दिखता भी नहीं है, इतना सोचना, ठीक है। देखो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन क्या करना है आपको, इसमें बताना है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कायरल सेंटर। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, जी हाँ। तो मेरा एक काम करो, मेरी मान लो, इसमें दो ट्रिक फॉलो करो, दो नहीं, एक ट्रिक फॉलो। जितने भी बेंजीन वाले कार्बन है, ये 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 तो बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये जितने बेंजीन वाले कार्बन है, इनको हटा दो, इनको हटा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, है भाई, इसको हटा दो, है इसको हटा दो, 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 इसको, इन सबको हटा दो। जो जितने बाकी बच गए, जितने बाकी बच गए वो सारे कायरल सेंटर होंगे, जितने बाकी बच गए वो सारे कायरल सेंटर। देखो पिछली वीडियो में अभी 2 मिनट पहले क्या था, उसमें क्या था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें कायरल कार्बन था। कायरल व कार्बन क्या होता है, हम कार्बन पर ही देखते हैं डिफरेंट है या सेम, ठीक है। कायरल कार्बन ये होता है। और कायरल सेंटर में क्या होता है, हम ग्रुप्स में भी देखते हैं, हम ये ग्रुप और एलिमेंट्स में भी देखते हैं कि क्या कायरल है, ठीक है। अब देखो, अब एक बचा, दो बचा, ठीक है, तीन बचा, चार बचा, ये भी होगा, चारों तो मैं देख रही हूँ ना, पांच, छ, सात, सात, आठ, नौ, 9 बचे हैं। तो 9 के 9 कार्बन होंगे, नहीं वो तो हमें देखना पड़ेगा ना। अब जैसे कि ये दो है, ये दो है, ये भी दोनों में तो एच आ रहा है, इस दोनों को तो हम नहीं मान सकते, ठीक है। इसमें तो एच आ रहा है, इन दोनों को तो हम नहीं मान सकते, यानी कि ये कैंसिल हो गया, इनको तो हम नहीं मान सकते, ठीक है। अब ये वाला है, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, इसको भी हम नहीं मान सकते, इसको भी हम नहीं मान सकते, ठीक है। अब आप इसको मान सकते हैं, जो sp3 है वो क्या हुआ, यानी कि एक कायरल ये हुआ हमारा, एक कायरल ये हुआ, एक ये हुआ, तीन,
एक ये हुआ हमारा 4, एक ये हुआ 5, एक ये हुआ 6। ठीक है, और कौन सा हुआ, मतलब वो वाला नहीं, ये वाला इधर वाला 6, ये नहीं, 3 नहीं हो सकते। और कौन सा बच गया, ये वाला बच गया 7। अब 7 बच गया, हाँ ये वाला, क्योंकि इसमें ये भी अलग है, ये भी। अब ये वाला भी बच गया, ये वाला भाई, ये वाला इसके साथ अटैच है, ये वाला इसके साथ अटैच नहीं। देखो इधर कितना है, S। और भाई ये क्या हमारा, ये क्या हमारा CH2। ठीक है, ये हमारा CH2 है, ये क्या भाई हमारा CH है। पर ये पहले ही कायरल हो चुका है ना, ये पहले कायरल कायरल हो चुका है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो कितने आए हमारे, 1 2 3 4 5 6 आ गए, 7 आ गए। तो कितने हो गए, 7 कायरल हो गए, 7 कायरल सेंटर हो गए यहाँ से। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। आपको क्या करना, आपको जो बेंजीन वाले हैं उनको कार्बन को हटा दो। ठीक है, उन कार्बन को हटा दो, जितने उन कार्बन को हटा दो, जितने बाकी बच गए उन कार्बन को हटा दो, जितने बाकी बच गए उनको रेड पेन से हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब उनमें से छांटने हैं, उनमें इजी हो जाएगा ये, उसमें से छांटने हैं कौन सा कट हो रहा है और कौन सा कायरल बन रहा है। क्लियर है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में, एडवांस में, कहीं कहीं बोर्ड एग्जाम में ये आए हुए हैं, वो मैं यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ से पूछा द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ, मतलब इसका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है 7 का SOS बिलो हाउ मैनी स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब कुछ बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, देखो है, यहाँ पे कार्बन वो आना था कायरल। देखो हमें पता है क्या है, कायरल सेंटर को हम स्टीरियो, हाँ स्टीरियो स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं, और इसको हम एसिमेट्रिक भी बोलते हैं। इसको हम 3 नामों से जानते हैं, इसको हम कायरल सेंटर बोल सकते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोल देते हैं, एसिमेट्रिक बोल देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, ये तीनों अगर आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। बताओ पेन पता नहीं कहाँ चला गया, एक कलर का गिर गया पता नहीं कहाँ। ठीक है, तो ये आप घबराना नहीं है, ये इसी का मतलब है, ये इसी का मतलब है। अगर आपको यहाँ बोल एसिमेट्रिक सेंटर दे दिया जाता तो कुछ नहीं, स्टीरियोजेनिक दे दिया तो कुछ नहीं, कायरल दे दिया हो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये बताओ क्या क्या होता है। देखो भाई यहाँ पे इसमें 3 हाइड्रोजन है तो ये कायरल नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं है। ठीक है, इसमें भी देखो एक हाइड्रोजन है, CH3 दो है, ये भी कायरल नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हमारा CH, यहाँ पर क्या CH है, और ये क्या है हमारा भाई, ये क्या है CH2 है, और ये क्या है CH है, और ये क्या है CH है। ये CH कहाँ है, ये तो भाई 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, और भाई जो ये वाला है 1 2 से जुड़ा हुआ है, ये तीनों से जुड़ा हुआ है, तो वो भी CH है, यानी कि ये कायरल है, ये कायरल सेंटर है। समझ गए, ये कायरल सेंटर है। और देखो ये CH2 है, ठीक है भाई, ये CH2 है तो ये तो नहीं होगा। ये देखो इधर आओ, ये भी CH3 है, ये भी भाई CH3 है, CH3 CH2, और ये क्या है 1 2 3, ये CH है, यानी कि एक कायरल इधर आ गया, एक कायरल सेंटर इधर आ गया वहां। अब इसको देखो, ये इधर क्या हुआ, ये वाला 1 CH, ठीक है, और ये CH है, और ये क्या है, ये क्या है 1 2, ये भी CH है, और ये क्या है 1 2, ये भी CH है। भाई ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। ये क्या है, ये देखो इसमें 2 हाइड्रोजन आ गए, ये भी, इसमें भी 2 हाइड्रोजन आ गए, ये भी नहीं है। ये देखते हैं इसमें क्या CH2, ये कितना है, ये देखो ये आ गया, ये आ गया, ये अलग है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर। ये देखो ये क्या CH, और ये क्या हमारा CH, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये
सी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड है ना, खाली अकेला सी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, CH3 से, ये भी एक कायरल है। हैं? कितने कायरल हो गए? यहाँ पे कायरल था, हमने लिखा ही नहीं कायरल। देखो यहाँ क्या कायरल बना था, ये कायरल है। तो 3 और कहाँ बना था कायरल? ये वाला कायरल था। 4 कायरल हो गए, 4 ही बन रहे। ये वाला चेक किया आपने, CH है, C, ये C है, ये CH2 है, तो ये एक कायरल बन रहा है। ठीक है, देखो ये वाला कायरल नहीं बना था, ये वाला कायरल बन रहा है, हमने दिख दिया। ये वाला नहीं बन रहा, ये वाला नहीं बन रहा, क्योंकि CH है और वो CH सेम हो गई। हर एक बिंदु बिंदु को देखो, ये वाला CH है, ये CH है, इधर C है, ठीक है, और एक H है, और इधर CH2 है, तो ये भी हमारा कायरल हो गया। ये भी कायरल हो गया, यानी कितने 1 सभी आ गए, ये CH3 सभी आ गए। है? 1 2 3 4 5, 5 आ गए, यानी कि हमारे कितने हैं? 5 कायरल है यहाँ पर। 5 कायरल है, सेंटर है। वैसे इसने कायरल तो नहीं पूछा था, स्टिशो, यानी कि इसने पूछा था स्टेरियोजेनिक, यानी कि इसमें 5 स्टेरियोजेनिक सेंटर है, 5 एसिमेट्रिक सेंटर है, 5 कायरल सेंटर है। समझ गए? तो इसको जल्दी से देखो, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कोकेन। कोकेन को ये जो स्ट्रक्चर है, ये कोकेन है। कोकेन क्या होता है? पाउडर होता है, पाउडर होता है कोकेन। जैसे कोक, कोक का पाउडर नहीं होता, वैसे वैसे एक पाउडर होता है, जैसे कोकी का पाउडर होता है, उसका एक स्ट्रक्चर है ये। देखो कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं उसमें आपको ये बताऊंगी कि जैसे कोई भी जो स्ट्रक्चर बनाए कैसे गए। जैसे कि हम हमारी बोतल में कोई भी चीज ले ली, वो स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कैसे हो, स्ट्रक्चर में बनाए कैसे गए, वो वीडियो जरूर देखना। कल वाली पार्ट 2 देखना, हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, अब देखो इसमें कायरल ढूंढना हमें, इसमें बताना है कि स्टिशोजेनिक क्या बताना है हमें? सेंटर बताने हैं। अब देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन है, यही। ठीक है, यानी कि हमें यही बताने हैं। अब देखो ये क्या भाई हमारा? CH2, ये क्या हमारा? CH2, ये क्या भाई हमारा? CH, ये क्या है? CH, ये क्या है? CH, CH। समझ गए? समझ गए। अब ये तो 2 है, यानी कि तो इनको इनको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। बचा कौन? बचे ये 4 है, आगे कोई दिख ही नहीं रहा है। इसमें हो ही नहीं सकते बेंजीन में। ये क्या? बेंजीन, बेंजीन में तो sp2 होते हैं, बेंजीन वाले तो पहले ही कैंसिल कर दो, क्योंकि इसमें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो तो हम काउंट कर ही नहीं सकते। अब देखते, अब ये CH है, ये CH किससे मिली हुई है? CH2 से, इधर CH से, और ऊपर है ये NH3, और एक मिली हुई है ये H से, यानी कि चारों अलग है। यानी कि ये क्या है? ये कायरल हुआ, चारों अलग है, कायरल हुआ। हाँ जी कायरल, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है? जो एक H है वो इससे अलग है, एक ये ऊपर वाली है, ठीक है, एक ये CH से जुड़ी हुई है, और एक ये CH2 से, यानी कि ये भी अलग है, यानी कि ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। अब ये CH किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से, इससे सारे से इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ऊपर CH से जुड़ा है, ठीक है, फिर एक इधर भी ये CH से जुड़ा है, फिर और एक ये H से जुड़ा है, यानी कि एक ये फिर H से जुड़ा है। तो भाई बेंजीन में, यानी कि बहुत ऐसे ऐसे जो रिंग में हम देखते हैं, तो उसमें तीनों जरूरी नहीं है, चारों जरूरी, तीनों से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट की में भी यही बताया था। ठीक है, यानी कि CH है, और फिर ये CH2 है, लास्ट तक ये पूरा कंपाउंड देखना है हमें, क्योंकि हमने पूरा कंपाउंड देखा है। ठीक है, तो भाई ये CH2, ये CH2, तो ये भी क्या है? ये भी हमारा काइरल है। ये क्या है? ये भी हमारा, ये पूरा, और ये CH, और ये भी देखो, अब ये CH आ गया, ये भी काइरल सेंटर हुआ, तो कितने हुए हमारे? 4 काइरल सेंटर हुए, 4 काइरल सेंटर हुए। आई होप आपको समझ में आ गई। तो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है 12th क्लास में, तो अभी ज्यादा वीडियो लंबी नहीं लेकर जाते हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो के लिए आप बने रहे लास्ट तक, और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहना। अब ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, जो कल की वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा, इसे कायरल और ए कायरल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।